श्रीनगर लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के कुछ दिन बाद ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगाम के थाने में जबरदस्त ब्लास्ट होता है। नौगाम में भी जबरदस्त विस्फोट के बाद उसी तरह का मंजर दिखता है जैसा दिल्ली में हुआ था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घटना स्थल के आसपास की इमारतें हिल गई और चारों तरफ शीशे टूट गए। नौगाम इलाके से 5 से 10 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की तेज आवाज सुनाई दी गई। यहां भी 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस भले ही इस विस्फोटक से सैंपल लेने के दौरान हुआ आकस्मिक ब्लास्ट बता रही है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादसे के बाद सूत्रों का यह कहना है कि फरीदाबाद मॉड्यूल से बरामद सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट के साथ अत्याधुनिक अस्थिर प्राथमिक विस्फोटक ट्राइसिस्टोन जैसी जो चीजें हैं वो वहां पर पाए गए हैं और एफएसएल ने भी मामले से जुड़ी i20 कार में TATP की उपस्थिति पाई है। कुल मिलाकर ये बताता है कि बेहद ही खतरनाक ये धमाका था। किस वजह से हुआ, जांच जारी है। 2 तस्वीरें आपको जरा दिखा देते हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को धमाका होता है। शाम 6:52 का समय और धमाके के बाद 13 लोगों की जान चली गई। स्थिति बेहद ही भयावह उस वक्त थी। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि दिल्ली में धमाके के ठीक 4 दिन के बाद श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर को धमाका होता है। समय 11:20 का होता है और ये धमाका इतना तेज होता है कि आसपास की इमारतें हिल गई, शीशे टूट गए और धमाका इस कदर था कि 10 से 12 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। यानी कि तीव्रता और ये धमाके का कितना शक्तिशाली था, आप इन तमाम तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नौगाम थाने में धमाका हुआ और 14 नवंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद जांच के समय हादसा हुआ। ये दूसरी तस्वीर, यानी कि श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ उसकी हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाड़ियों में भी देखिए आग लग गई। इसके बाद कई लोगों की जान वहां पर चली गई। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि नौगाम में जो ब्लास्ट हुआ वो मात्र सिर्फ हादसा था, क्योंकि वहां पर अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल लिए जा रहे थे और इसी दौरान अचानक से धमाका हो जाता है जिसमें लोगों की जान चली जाती है। अब तक 9 लोगों की जान चली गई और 29 लोग अभी भी घायल इस पूरे हादसे के बाद बताए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये कि आखिर क्या वाकई में अमोनियम नाइट्रेट के फटने से ही धमाका हुआ है? क्या वाकई में, क्योंकि अभी तक हादसा वजह सामने आई है, लेकिन आखिर कैसे चूक हो गई? क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और भयावह और डरा देने वाला ये धमाका था, क्योंकि जिन लोगों ने ये आवाज सुनी उनका साफ तौर पर यह कहना था कि धमाके की जो हमने आवाज सुनी उसने रूह कपा दी थी। और ऐसे में क्योंकि पूरी तरीके से वहां पर जो स्थिति थी बहुत ही ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, दिल्ली में ब्लास्ट और इसके बाद श्रीनगर के नौगाम में जो ब्लास्ट हुआ है उसने ये तो साफ कर दिया है कि देखिए अमोनियम नाइट्रेट की वजह से यह हादसा, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ही इतना बड़ा और इतना भयावह धमाका हो सकता है क्या? देखिए बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच कर रही थी और जब इस अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग ली जा रही थी और बताया जा रहा है कि उस दौरान वहां पर मजिस्ट्रेट भी थे और कई सारे पुलिस ऑफिशियल्स भी थे जो उस समय वहां पर मौजूद थे, और जब ये धमाका हुआ और वहां पर पैकिंग चल रही थी, इन तमाम अमोनियम नाइट्रेट के पैकेट्स बनाए जा रहे थे, लेकिन अचानक एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट के दौरान जो है पूरे एरिया में एक बड़ी आवाज जो है वो सुनाई दे रही है और जिसके बाद जो है वहां पर लोगों में कहीं ना कहीं डर और क्योस जो है वो पैदा हो गया। और 14 नवंबर की ये घटना है, लगभग 11:30 बजे के करीब ये धमाका जो है वहां पर पेश आया और इस धमाके में अभी तक जो है 9 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोग जो है अभी भी अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालात जो है काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। और फिलहाल इस मामले के ऊपर जिस तरह से हमने देखा, पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी नीलिन प्रभात की तरफ से कहा गया कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था जब अमोनियम नाइट्रेट जो दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर किया गया था और उसको जो है स्टोर किया था इसी नौगाम के पुलिस स्टेशन में, जहां पर एफएसएल की टीम्स पहुंची थी उस समय और इसकी जांच कर रहे थे और उस दौरान ये धमाका हुआ। हालांकि इस धमाके में जो है काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और आसपास के इलाके के लोगों के घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है इस धमाके से पहुंचा। और उसके बाद हमने देखा कि देश के अगर हम गृह मंत्री से लेकर कई सारे बड़े लीडर्स की बात करें तो उन्होंने इस बात की जो है चिंता की कि उन्होंने
उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि इस तरह का धमाका जो है नहीं होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा था कि दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में किस तरह से बिल्कुल इसी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक धमाका हुआ, और अभी उसकी जांच ही चल रही थी कि ये धमाका किस कदर हुआ। हालांकि उसमें डॉक्टर उमर थे और वो इन्वॉल्व रहे थे, लेकिन अचानक ये भी बताया जा रहा था कि वो भी एक हादसाती तौर पर वो धमाका हुआ। लेकिन उसके बाद इस तरह से अमोनियम नाइट्रेट को एक पुलिस स्टेशन में स्टोर करना, ये कहीं ना कहीं चूक है, जिसको अब सुरक्षा एजेंसी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी और अमोनियम नाइट्रेट जो है वहां पर मौजूद हो सकता है, क्योंकि ये 360 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट जो है दिल्ली के फरीदाबाद से मुजम्मिल के जो रेजिडेंस है वहां से लाया गया था, और इसी की सैंपलिंग जो है इस समय की जा रही थी। और कई सारे ऐसे आरोपी उसी थाने में थे जो कि इसी मामले के ऊपर जिनको अरेस्ट किया गया था, जिनमें से मुजम्मिल भी एक है, और कई सारे ऐसे डॉक्टर्स वहां पर उस समय मौजूद भी थे जिनको हिरासत में लिया गया था। यानी इस मामले के ऊपर तमाम तर जांच जो है इसी पुलिस स्टेशन में की जा रही थी जहां पर यह धमाका हुआ, और फिलहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रही है, और आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा कि फिलहाल जो वहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था इसको किस तरीके से आगे रखना चाहिए, क्योंकि भारी मात्रा में अभी भी अमोनियम नाइट्रेट जो है वहां पर मौजूद है। चाहे हम 2900 किलो की बात करें जो कि अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली के फरीदाबाद से अलग अलग ठिकानों से जो है जब्त किया गया था, और उसको अब किस तरह से स्टोर करना है ये भी एक बड़ा कंसर्न जो है जांच बिल्कुल, एजेंसियों सवाल के लिए बना कई है। हैं आशिक, और उन सवालों के तह तक पहुंचना भी है। आप बने रहिए, भावना भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। भावना, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ अब तक उसके बारे में क्या जानकारी और सामने आई है, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं इस ब्लास्ट को? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट को जो है 6 दिन का समय बीत चुका है। वहीं इस पूरे मामले की जांच, जहां एफएसएल लगी हुई थी इस पूरे के मामले की जांच में, वही एनआईए को जो है पूरा मामला सौंप दिया गया है। और देखा जाए तो जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि उस समय अमोनिया नाइट्रेट जो है इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया, इसको लेकर जाँच एजेंसियाँ लगातार सैंपल्स जो है वो खंगालने में जुटी हुई थी। चूँकि देखा जाए तो ये भी जानकारी सामने आई थी कि जो विस्फोटक था वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था, लेकिन अगर पूरी तरीके से तैयार ना होने पे अगर इतना जबरदस्त धमाका जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अमोनिया नाइट्रेट के अलावा क्या और भी इसमें रसायन मिलाए गए थे जिस तरीके से इतना बड़ा विस्फोटक हुआ। फिलहाल जो है सारे सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद जांच के लिए भेज दिए। एफएसएल ने पूरे सैंपल्स कलेक्ट करके जो है टेस्टिंग के लिए भेज दी है, और अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार जब रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें क्या निकल कर सामने आता है। जो कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, आशंका लगाई जा रही है कि अमोनिया नाइट्रेट के अलावा और भी रसायन जो है वो इसमें हो सकते हैं। तो देखना यही होगा कि रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से ये धमाका हुआ, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस धमाके से जो है पूरी दिल्ली दहलती हुई नजर आई है, और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए अब लगातार एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ते हुए अपराधियों को, जो एक गैंग, जो एक मॉड्यूल है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और देखने वाली बात यही खास होगी कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद जो इसके तार फैलते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार देश में और विदेश में इस नेटवर्क के कहां तक के तार फैले हुए हैं। बिल्कुल, और भावना, क्योंकि अब तक जो जांच में जानकारी सामने आई है उसमें ये पता चला है कि I-20 यानी कि आतंकी उमर की कार में अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP की भी मात्रा पाई गई है, उसकी भी उपस्थिति वहां पर थी। TATP जो ये रसायन है वो कितना खतरनाक है, जरा इसके बारे में भी समझाइए, क्योंकि ये बताया जाता है कि अगर इसका एक कण विस्फोट होता है तो बहुत जबरदस्त तबाही लेकर आता है, और ये भी हमने दिल्ली में भी देखा था। और इसके बाद जो श्रीनगर के नौगाम में हुआ वहां पर भी हमने देखा जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, और कई लोगों की जान चली गई है, चीथड़े तक लोगों के देखिए वहां पर पाए गए हैं। तो ऐसे में कितना खतरनाक है और किस टाइप का ये रसायन है? जी देखिए, अगर बात की जाए TATP, जो कि बहुत ही खतरनाक रसायनों में माना जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि इसकी बहुत कम मात्रा ही बहुत बड़ा विस्फोटक कर सकते हैं। और जिस तरीके से लाल किला ब्लास्ट देखा गया था सोमवार की शाम को, जिस तरीके से तस्वीरें देखी गई थी, उस तस्वीरों से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह वो हादसा रहा, जो कई लोगों को उसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये बताया भी जा रहा है, जब SFL ने इस पूरे मामले की छानबीन करते हुए सैंपल्स कलेक्ट
कनेक्ट करे थे तो जो I-20 कार थी उसमें TATP के जो है कुछ कण पाए गए हैं। आखिरकार ये कितनी मात्रा में था, इसका इस्तेमाल कितना हुआ, हर एंगल से जो है फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से TATP की रसायन की जो जानकारी सामने आ रही है, ये कहा जा सकता है कि अगर भारी संख्या में इस रसायन का इस्तेमाल किया जाता तो कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरें जो है वो और सामने आती। अब तमाम चीजों को लेकर जो है जांच एजेंसियां जुटी हुई है कि आखिरकार ये रसायन लाया कहां से गया, कितनी मात्रा में इस्तेमाल हुआ, और जिन लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है लगातार उनसे भी इस पूरे मामले में जांच पूछताछ जो है वो जारी है, ताकि स्पष्ट हो सके कि इन चीजों के अलावा और किन चीजों का इस्तेमाल करने की प्लानिंग इस पूरे गैंग की चल रही थी। बिल्कुल। और अब क्योंकि आशिक, दिल्ली में तो देखिए जो ब्लास्ट हुआ उसमें ये पता चला है कि TATP की उपस्थिति पाई गई है, लेकिन क्या जो नौगांव में ब्लास्ट हुआ है उसमें भी क्या इस तरह की रसायन की खबर सामने आ रही है कि यानी कि अमोनियम नाइट्रेट में TATP का मिश्रण हो सकता है क्या? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पुनीता लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कल हमने FSL की टीम्स भी देखी थी जो कि वहां पर मौके पर पहुंच चुकी थी, और FSL की टीम का वहां पर होना ही ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद ही ये पता चलेगा कि ये किस कदर का ब्लास्ट था और इसमें कौन कौन से केमिकल्स और मिलाए गए थे जिसकी वजह से ये ब्लास्ट जो है वहां पर हुआ। फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जांच एजेंसीज इस पर काम कर रही है और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिरकार इस अमोनियम नाइट्रेट जो कि दिल्ली के फरीदाबाद में पकड़ा गया था डॉक्टर मुजम्मिल नामी एक आरोपी के रेजिडेंस से, और इसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई थी, क्या ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जो डॉक्टर उमर जो कि एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं उनके पास जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, क्या ये वही अमोनियम नाइट्रेट है? तो जो ऑलरेडी हमारे पास, अगर हम जो गिरफ्तारी की बात करें, जो डॉक्टर्स अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, तो उनसे भी जिस तरह से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार आपने कहां से ये चीजें परचेज की, और ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग मार्केट से भी इसके लिए कुछ अलग चीजें जो है वो उस समय परचेज की गई है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है। और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें मिलाई गई थी, क्योंकि अगर हम इसके अलावा बात करें तो काफी मिकदार में अभी भी अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जब्त किया गया है, और उसको किस तरह से आगे रखना है या उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है इस समय है, और ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। ठीक है, चिंता का विषय है, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। जांच में और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है, जो रिपोर्ट सामने रखी जाती है उसमें क्या बातें निकलकर सामने आती है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट में और क्या क्या ऐसी चीजें मिलावट थी, किस केमिकल का मिलावट उस अमोनियम नाइट्रेट में था जिसके बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। भावना, बने रहिए, दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, धमाके वाली जगह से 3 कारतूस बरामद हुए हैं और 2 जिंदा और 1 खाली कारतूस भी बरामद की गई है, तो ये बहुत बड़ी खबर। लेकिन लगातार जांच दिल्ली ब्लास्ट की हो रही है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी कि धमाके वाली जगह से 3 कारतूस को बरामद किया गया है, जिसमें 2 जिंदा और 1 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। हमारे साथ भावना बनी हुई है। भावना, जानकारी दीजिए, 3 कारतूस जो बरामद हुए हैं इसे लेकर क्या है आपके पास और जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कार धमाके में ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को जो है 3 कारतूस 9mm कैलिबर के जो है 3 कारतूस जो हैं बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 कारतूस और 1 खाली शेल जो है वो जांच एजेंसियों को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये कारतूस जो है आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित होता है और आमतौर पर सुरक्षा बलों के लिए इस्तेमाल में रहते हैं, यानी कि जो 9mm कैरिबल के कारतूस हैं, ये सुरक्षा के लिए जो है वो रहते हैं, आम नागरिकों को इजी से नहीं मिल पाता है। तो पुलिस को भी ये संदेह है कि बिना विशेष अनुमति के ये गोलियां वहां कैसे पहुंची। जिस तरीके से लाल किला के सामने ब्लास्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब इस मामले को भी, जिस तरीके से 2 जिंदा और 1 का शेल मिला है कारतूस का, तो अब पुलिस संदेह के पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार ये बिना किसी विषय बिना किसी अनुमति के ये उस जगह पर कैसे पहुंचे। बिल्कुल। और देखिए 9mm का जो कारतूस बरामद हुआ है वो आम लोगों के लिए बैन है, और ऐसे में घटना वाले स्थल पर ये पहुंचना तो क्या ये बताता है? और ये भी बताइए कि आखिर जो कारतूस बरामद हुई है वो कब बरामद किए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, कब किए गए हैं? जी
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि ये 3 कारतूस जो हैं बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं और वहीं एक का शेल पाया गया है। कब बरामद करें इसको लेकर भी फिलहाल ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं दी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लाल किले का जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था वहां पर जांच पूरी होने के बाद कल रास्ता जो है आम आवाजाही के लिए खोल दिया है। ट्रैफिक के लिए जो है वो रास्ता पूरी तरीके से खोल दिया गया है। यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि जब एफएसएल की टीम, एनआईए की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी, तभी ये कारतूस जो है वो वहां पर पाए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब सुरक्षा के लिए विशेष अनुमति पे ही जब ये कारतूस मिलते हैं तो ये उस मौके पर कैसे पहुंचे। तो कई बड़े सवालों को लेते हुए जो है, जहां एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह पल पल की रिपोर्ट जो है इस पूरे मामले की खुद संज्ञान में लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आ रही है और हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार ये 3 कारतूस वहां पर कैसे पहुंचे। चलिए ठीक है भावना, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना यही होगा क्योंकि जांच लगातार हो रही है, जांच